दोस्तों, आज की कहानी में वो होने वाला है जिसका इंतजार हर किसी को बहुत समय से था। जिस ईशा को सूरज बेवफा समझ बैठा था, उसी ईशा की सच्चाई अब उसके सामने आने वाली है और यही सच सूरज की नफरत को पल भर में तोड़कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, अब तक सूरज के दिल में ईशा के लिए सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। उसे लगता था कि ईशा ने उसे प्यार में धोखा दिया और पैसों व आराम की जिंदगी के लिए उसका साथ छोड़ दिया। इसी गलतफहमी में सूरज ने कसम खा ली थी कि वह ईशा और आकाश दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रहेगा। आईएएस बनने के बाद सूरज के पास पावर भी थी और बदले की आग भी। उसने ईशा को गुलाब हवेली की शानो शौकत से निकालकर मुश्किलों भरी जिंदगी में धकेल दिया। वहीं आकाश को सबक सिखाने के लिए उसकी ड्यूटी अपने ही घर की रखवाली में लगवा दी। लेकिन दोस्तों, कहानी का दर्द तब और बढ़ जाता है जब ईशा मजबूरी में सूरज के सामने मदद मांगने आती है। आकाश उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने उसकी ड्यूटी कैंसिल नहीं करवाई तो वह मिशु की पढ़ाई रुकवा देगा। एक माँ होने के नाते ईशा अपनी बेटी के लिए सूरज के सामने हाथ जोड़ती है, लेकिन सूरज नफरत में इतना अंधा हो चुका होता है कि वह उसकी मजबूरी भी नहीं समझता। इसी बीच एक इमोशनल पल आता है जब सूरज मिशु की जान बचाता है। मिशु मासूमियत से सूरज से आइसक्रीम खाने की जिद करती है और ईशा भी उससे कहती है कि हमारी दुश्मनी हमारे बीच है, मेरी बच्ची का दिल मत तोड़ो। बस यही वो पल होता है जहां सूरज का दिल पहली बार थोड़ा पिघलता है। लेकिन दूसरी तरफ आकाश अपनी गंदी चालें चलना बंद नहीं करता। वह जानबूझकर सूरज को उकसाता है और उसके सामने ईशा को लेकर ऐसी बातें करता है जिससे सूरज अंदर ही अंदर टूटने लगता है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब बंटी आखिरकार सूरज को पूरी सच्चाई बता देता है। बंटी बताता है कि ईशा ने कभी सूरज को धोखा दिया ही नहीं था। उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए किया। गुलाब सिंह ने उसकी माँ को कैद कर रखा था और उसी दबाव में ईशा को सब कुछ सहना पड़ा। इतना ही नहीं, बंटी यह भी बताता है कि ईशा ने आकाश से कभी शादी ही नहीं की। वह सिर्फ दुनिया के सामने एक झूठा रिश्ता निभा रही थी, जबकि उसका दिल आज भी सिर्फ सूरज के लिए धड़कता है। यह सच सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी हर गलती, हर जुल्म और हर गलतफहमी याद आने लगती है। अब वही सूरज जो ईशा से नफरत करता था, खुद को ही सबसे बड़ा गुनहगार मानने लगता है। इसके बाद सूरज अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और सबसे पहले आकाश और गुलाब सिंह को गिरफ्तार करवा देता है। अब कोई भी ईशा को मजबूर नहीं कर सकता। और फिर आता है वो पल जिसका हर किसी को इंतजार था। सबके सामने, पूरे समाज के सामने सूरज ईशा के पास जाता है, उसकी आंखों में देखता है और अपने हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। जी हाँ दोस्तों, यही वो पल होता है जहां नफरत हार जाती है और सच्चा प्यार जीत जाता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज और ईशा की जिंदगी में अब सच में खुशियां लौटेंगी या कहानी में अभी कोई और बड़ा तूफान आना बाकी है।